आज हेल्थ सिस्टम इतना खराब हो चुका है, या सरकार की पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं दे, ना कि इस भावना से कि इसके 2 ऑपरेशन एक्स्ट्रा कर दीजिए क्योंकि इतना पैसा वसूली। उन लोगों के साथ गलत कर रही है जिनकी आय बहुत कम है, जो इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर किसी एग्जाम में गलत हो रहा है तो हम आवाज उठाएं, सवाल पूछें। अगर इन दोनों के केंद्र में सिर्फ पैसा होगा तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा सर। सरकार ढूंढ ढूंढ के मंदिरों को सरकारी कर रही है ताकि अच्छे तरीके से चलाया जा सके, अच्छी व्यवस्था दी जा सके। आज हेल्थ सिस्टम इतना खराब हो चुका है, तो मैं तो ये चाहता हूं कि कोई भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री किसी भी सरकारी या सरकार की पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं देगी। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि अगर वो चंदा देगी तो वो जनता को लूटने का काम करेगी और सरकार कुछ नहीं करेगी। मेरा विरोध इसके खिलाफ है कि हॉस्पिटल चंदा नहीं देगी। हॉस्पिटल में आए हुए मरीज को दया दृष्टि की भावनाओं से देखा जाना चाहिए, ना कि इस भावना से कि इसके 2 ऑपरेशन एक्स्ट्रा कर दीजिए क्योंकि इतना पैसा वसूलना। मेरी लड़ाई इस चीज के खिलाफ है कि आज भी आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के बाद पागलों की तरह भागते रहते हैं, अप्रूवल नहीं आता। आप अगर अपने पास से पैसा जमा कर दें तो रिम्बर्समेंट नहीं आता। बाद में ये कह दिया जाता है आपने टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ी थी, ये बीमारी आपकी पुरानी है, या ये कह दिया जाएगा इस बीमारी के लिए आप एडमिट क्यों हुए, जरूरत नहीं थी। ये हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां देश के उन लोगों के साथ गलत कर रही है जिनकी आय बहुत कम है, जो इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते। सर, आप जिस करेज से बोलते हैं ना, जो आपका बोलने का तरीका है, जैसे आप मुद्दे उठाते हैं, इसके लिए बड़ा करेज चाहिए। और इसी कारण से कुछ लोग कहते हैं कि आप अनकंट्रोल यूट्यूबर्स हैं। हम इस लायक हुए कि अपनी आवाज रख पाए, तो पहले फेसबुक था, उसके जरिए आवाज रखते थे। 2013 में एक आंदोलन होता है, उसका हिस्सा बनते हैं, और पेपर लीक होता है, उसको कैंसिल करा। 14, 15, 16 में एसएससी टाइम पे काम नहीं कर रहा होता है। 17 में हम यूट्यूब पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले हो जाते हैं। तो जब हमें लगता है कि यार इतने दिनों से जो आवाज ऐसा लगता था कैसे उठाई जाए, तो जब 2017 में वो पेपर लीक हो जाता है तो वहां से हमारा आवाज उठाने का जो सिलसिला है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वहां से ये चीज शुरू होती है, ये आज की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एजुकेशन में गलत हो रहा है, आप मुझे खुद बताइए, आप भी टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, और आप तो खान साहब के साथ ही पढ़ाते हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जब कुछ बीपीएससी में दिक्कत हुई तो आपको बच्चे नहीं बोलते थे कि सर आप आवाज उठाइए, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलते होंगे आपको भी बच्चे। मैं टीचर जो है समाज का अंग है। अन्य हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर किसी एग्जाम में गलत हो रहा है तो हम आवाज उठाएं, सवाल पूछें, क्योंकि बच्चों की आवाज उतनी बड़ी नहीं है। आज बच्चे कोर्ट भी जाते हैं तो वो 2-3 साल में पैसा खर्च करके भी उनको कोई न्याय नहीं मिलता और बाहर आ जाते हैं। क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन 2 ऐसी चीजें हैं, अगर इन दोनों के केंद्र में सिर्फ पैसा होगा तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप डॉक्टर को दिखाने गए, अगर डॉक्टर के दिमाग में यही है कि मुझे इस आदमी से 30,000 वसूलने, तो वो उलूल टेस्ट भी करवाएगा, जो हो रहा है इस देश में। दुनिया के टॉप कंट्रीज है, उन कंट्रीज में आप चाइना को देखो, वहाँ हेल्थ और जो एजुकेशन आपने बोला, इनके केंद्र में पैसा नहीं होगा। वही आज आप देखिए, ये दुखद नहीं लगता कि हमारे देश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स को नेता जाकर के प्रमोट कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़े होते जा रहे हैं, समझिएगा। और आपको पता है, मंदिर, आप मंदिर जाते हैं, आप बिहारी जी मंदिर जाते हैं, आप बेलोन भवानी मंदिर जाते हैं, आपको पता है आज से कुछ साल पहले ये मंदिर पूरी तरीके से प्राइवेट थे। आज ये सब सरकारी हो रहा है। सरकार ढूंढ ढूंढ के मंदिरों को सरकारी कर रही है ताकि अच्छे तरीके से चलाया जा सके, अच्छी व्यवस्था दी जा सके, इसीलिए कर रही होगी, शायद यही मंशा रही होगी। और प्रिंसिपल है कोई, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान हाथ में ले लेने से, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पीछे फोटो लगाने से देश की मूल भावना नहीं बदलेगी साहब। कि आप सोच रहे हैं कि देश के कोर में अब तो बस फोटो लग गई तो देश अपने आप ठीक चलेगा, ऐसा नहीं होगा। उड़ीसा में 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों की किताबों में 1678 गलतियां पाई गई हैं। शिक्षा का खोखला होना इस हद तक गिर चुका है कि आज ऑनलाइन पढ़ाना हो या ऑफलाइन पढ़ाना हो क्लास के अंदर, ये आज से नहीं बहुत पहले से है कि शिक्षक की ये जिम्मेदारी होती है कि सब्जेक्ट के अंदर रुचि पैदा करे। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट भी है, आप पॉलिटी पढ़ाते हैं, आप तमाम तरीके की ऐसी कहानियां बीच बीच में सुनाते होंगे जिसका सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, ताकि बच्चा उस रिलेट करके उस स्टोरी को देर तक याद कर सके, यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गणित पढ़ाते वक्त, जो कि पहले से पता है कि बच्चों को डर लगता है, अगर उसके बीच में 3-3 घंटे की क्लास के बीच में अगर ऐसा किया जा रहा है कि हंसी मजाक कर दी गई या कोई शायरी कह दी गई, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर इतनी बड़ी